नमस्कार। आज का जो प्रश्न पत्र है वह है रचना शारीर। रचना शारीर जो है 2 पार्ट में आता है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 100 मार्क का और पेपर 2 100 मार्क का। इसमें हम लोग देखते हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सबसे पहले आता है लॉन्ग क्वेश्चन में हम देखते हैं तो शरीर ज्ञान का प्रयोजन बताते हुए मृत शरीर संशोधन एवं संरक्षण का वर्णन करें। लॉन्ग आंसर में आपका जो पहला क्वेश्चन आता है वो है शरीर ज्ञान का प्रयोजन बताते हुए मृत शरीर संशोधन एवं संरक्षण का वर्णन करें। तो ये आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट भी है, इसमें मॉडर्न भी पूछा जाता है, तो उन दोनों को पढ़ के जाइए आप। साथ में जो है आचार्य सुश्रुत के अनुसार गर्भ की परिभाषा बताते हुए गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि का वर्णन करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आयुर्वेदिक पोर्शन भी और मॉडर्न भी, आप उसमें 9 मंथ में क्या क्या चेंजेज आते हैं उसको तैयार करके जाएं। अस्थि की परिभाषा बताते हुए इसका महत्व, भेद व संख्या का आयुर्वेदिक व आधुनिक मतानुसार वर्णन करें। चूँकि आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट में अस्थि की संख्या अलग है और मॉडर्न में अलग है, इस वजह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और इसके लिए समायोजन भी प्रश्न आता है कि किन कारणों से संख्या अधिक है आयुर्वेद में और किन कारणों से मॉडर्न में संख्या कम होती है। तो पूरा क्लासिफिकेशन बोन का, मॉडर्न का और आयुर्वेद का दोनों तैयार रखिएगा। इसके शिरा धमनी व स्रोतस को परिभाषित करते हुए स्रोतस का वर्णन करिए, तो ये लॉन्ग में भी आता है। और शिरा धमनी या स्रोतस की परिभाषा जो है इसकी निरुक्ति के अनुसार, जैसे धमनिया धमनिया श्रवणा श्रोतांशी, इस तरह से आप तैयार करके रखिएगा। कला शरीर का विस्तृत वर्णन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग में आता है, इसलिए इसको तैयार करिएगा। किसी एक खास कला के बारे में पूछ सकते हैं। षट चक्र का विस्तृत वर्णन करिए। षट चक्र लॉन्ग में भी आ सकता है, लेकिन चूंकि ये प्लेक्सस से जुड़ा हुआ है इसी वजह से इसमें प्लेक्सस ही ज़्यादातर पूछते हैं। षट चक्र पे शॉर्ट नोट आप तैयार करके रखिए। 7 नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है मर्म की परिभाषा बताते हुए उसके प्रकार, यानी क्लासिफिकेशन मर्म का क्या है, और त्रिमर्म का विस्तृत वर्णन। ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में पूछते हैं, लॉन्ग में पूछते हैं, इसको तैयार रखिए। फिर आता है इंद्रिय की परिभाषा बताते हुए सिर का महत्व और नेत्र शरीर का वर्णन करिए। तो सिर का महत्व आप श्लोक है उसको याद कर लीजिएगा, सभी अंगों में उत्तम है उसके अनुसार। और नेत्र सारे एग्जाम्पल दिया हूँ, बट इसके साथ कुछ भी कर्ण शारीर वगैरह या फिर नासा शारीर कुछ भी पूछ सकते हैं। देन उसके बाद आता है डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा एंड फीटल ब्लड सर्कुलेशन। तो प्लेसेंटा शॉर्ट नोट में ज़्यादातर आता है और फीटल ब्लड सर्कुलेशन आपका इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में पूछा जाता है। इसको तैयार करिए, फ्लो डायग्राम है उसको तैयार कर लीजिएगा, प्लस जो है पिक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका एक्सप्लेन द दीज बोन इन डिटेल विथ नीट डायग्राम। तो बोन तो पढ़ना है, इसमें बोन में बहुत सारे बोन इंपॉर्टेंट है लगभग, लेकिन जो बोन ज़्यादातर पूछे जाते हैं उनके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। वो है आपका क्लेविकल, ह्यूमरस, हिप बोन, मैंडिबल, रेडियस और स्कैपुला, जिसमें कि ह्यूमरस, हिप बोन और स्कैपुला तैयार करके रखिएगा। मैंडिबल भी 2-3 बार पूछा जा चुका है, इसलिए ये अब भी इम्पॉर्टेंट हो गया है। क्लेविकल तो पढ़ना ही पढ़ना। फिर आता है जॉइंट के बारे में। जॉइंट के बारे में आता है तो इसमें है राइट द टाइप ऑफ जॉइंट एंड एक्सप्लेन द शोल्डर, नी, रिस्ट और एल्बो। ये 4 तरह के जॉइंट हैं। हिप जॉइंट भी तैयार करना है, बट इसमें आपको बेसिकली जो जॉइंट तैयार करके जाना है वो शोल्डर जॉइंट और नी जॉइंट, ये 2 तैयार करके जाइए। फिर आता है राइट अबाउट द डिटेल एनाटॉमी ऑफ फीमर। फीमर पूछ सकते हैं या टिबिया पूछ सकते हैं, ये भी दोनों में से कोई एक बोन आ सकती है। फिर आता है डिफाइन लॉ ऑफ हेरिडिटी एंड फीटल ब्लड सर्कुलेशन इन डिटेल। तो सेम चीज़ है, फीटल ब्लड सर्कुलेशन पहले चर्चा होगी, इंपॉर्टेंट है। हार्ट की एनाटॉमी अच्छे से तैयार करके जाना है, क्योंकि इसमें ऑर्गन में केवल हार्ट ही है और बाकी बोन है, तो हार्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा है एग्जाम में आने का, जिसको आप तैयार रखिएगा। प्लस अब देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। शॉर्ट क्वेश्चन ये मान के चलिए कि लगभग सभी इंपॉर्टेंट हैं, जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले आता है आपका परिभाषा, षडंग शारीर या शरीर विभाग। तो शाखा चक्र से मध्यम पश्चिम षष्टम सिरहिति, इसको आप षडंग शारीर को तैयार कर लीजिए। परिभाषा शरीर में आता है कंडरा, जाल, स्नायु, कुर्ज, सिवनी, सीमंत, रज्जु। ये बस इसकी संख्या क्या है, इसको क्या डिफिनीशन है, उसको तैयार कर लीजिए। इसके बाद आता है आपका गर्भ वृद्धि कर भाव, ये तैयार करना है इंपॉर्टेंट। गर्भ उत्पादक भाव उतना खास नहीं। गर्भ पोषण अपना निर्माण, ये भी शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिएगा। लिंग निर्धारण ये पूछा जाता है, आयुर्वेद मॉडर्न दोनों तैयार कर लीजिएगा। दोहरित क्या है, मासन मासिक आप तैयार किए होंगे, दोहरित के बारे में आपको पता ही है।
फिर आता है अंगुली या अंजलि प्रमाण को हम देखते हैं, तो अंजलि प्रमाण जो है वह ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको पढ़िएगा। फिर आता है अस्थि के प्रकार। अस्थि के प्रकार में आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है वो तैयार कर लीजिएगा। फिर आता है पेशी के प्रकार, ये भी इम्पोर्टेंट है। कोष्ठ एंड कोष्ठांग, ये भी इम्पोर्टेंट है। आशय, पेशी की उत्पत्ति का कॉन्सेप्ट जो है आयुर्वेदिक है तो वो पढ़ लीजिएगा, वायु कैसे विभाजित करती है। साथ में पेरिकार्डियम क्या है, प्लूरा क्या है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, शॉर्ट नोट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर ले। सद्य प्राणहर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। त्रिमर्म वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है, इसको तैयार करिए। विसंलग्न मर्म कई बार का पूछा हुआ, इसलिए इसको तैयार कर ली। ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय आप जानती हैं। कुछ प्लेन्स के पूछे जाते हैं जो इन जनरल आप शुरुआत में आपको पता चल जाता है, वो क्या कोरोनल प्लेन क्या है, सजाइटल प्लेन क्या है, एम्ब्रियो फीटस में अंतर क्या है, अम्बिलिकल कैट क्या है, जर्म लेयर क्या है, स्टर्नम क्या है, इसके बारे में आप जानिए, पढ़ के जाइए, इसको बस अटेम्प्ट करना रहता है। फिर आता है आपका डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल पेल्विस, तो ये लॉन्ग में भी आता है हिप बोन के साथ, और कभी कभी शॉर्ट में पूछते हैं। आर्टरी वेन में अंतर बताई दी हमने, एब्डोमिनल एओर्टा, शॉर्ट नोट, मिट्रल वाल, सिस्टर्ना, काइली मसल्स, अपाई बॉल, डेल्टोइड। हाँ मसल्स, तो अगर आपका बोन तैयार है तो मसल्स लगभग कवर हो जाती है। फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट मसल्स का नाम दे दिया, इसको पढ़ लीजिएगा। डेल्टोइड मसल, मसल्स में क्या है, ओरिजिन क्या है, इंसर्शन क्या है, और इनका नर्व इनर्वेशन क्या है, वो इतना आपको तैयार करना है। फिर आता है ट्रेपीजियस मसल, सार्टोरियस, ट्राइसेप्स, हैमस्ट्रिंग मसल, गैस्ट्रोनीमियस, ब्रांचेज ऑफ फीमोरल आर्टरी, लेटिस्मस डॉर्साई, प्लेटिज्मा। फिर आता है पुरुष भेद पढ़ लीजिएगा, जनरल कॉन्सेप्ट है। और कर्म पुरुष की परिभाषा क्या है, ये पढ़ लीजिएगा, कर्म पुरुष या चिकित्सकीय पुरुष क्या है। फिर आता है लिम्फ ग्लैंड को तैयार कर लीजिए, शॉर्ट नोट। सेकेंड पेपर में आते हैं, सेकेंड पेपर में सिलेबस कम है और जो भी टॉपिक हैं वो लगभग सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो लगभग सब पढ़ के जाना है। तो उसमें सबसे पहले तो आपका लंग्स है, राइट इन डिटेल अबाउट द लंग्स एंड इट्स अप्लाइड एस्पेक्ट, ये तैयार करिए। उसके बाद आता है डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द स्टमक, स्टमक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर। लोकेशन, पार्ट एंड आर्टिकल, रिलेशन विद ब्लड सप्लाई, ये तैयार। लीवर इंपॉर्टेंट है, लीवर के लोब के साथ इसका जो सारा ब्लड सप्लाई वगैरह वो सारा तैयार करिए। किडनी के बारे में पढ़िए, इट्स रिलेशन, वो आप पढ़ चुके हैं इसको पहले, इसको अच्छे से तैयार करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछ सकते हैं, कुछ उनको पूछना हो तो ज़्यादातर तो टेस्टिस वगैरह का लेयर वगैरह पूछते हैं, शॉर्ट नोट में चला जाता है। यूट्रस आपको लॉन्ग में पूछ सकते हैं, तो इसको तैयार करिए। और फिर आता है नर्वस सिस्टम से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पाइनल कार्ड हर बार आता है, इसको तैयार करके रखिए। ब्रेन स्टेम पूछ सकते हैं, सेरिब्रम सेरिबेलम जनरल कॉन्सेप्ट में पूछ सकते हैं। प्लेक्सस में आपका ब्रैकियल प्लेक्सस और सैक्रल प्लेक्सस, ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आप ब्रैकियल प्लेक्सस तैयार करके जाइए। आई एनाटमी, ईयर एनाटमी से पूछ सकते हैं, वैसे तो 5 हैं उसमें इंद्रिय शरीर में, लेकिन आई और ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट आंसर में देखते हैं तो सबसे पहले आपका डायफ्राम पे शॉर्ट नोट ये तैयार कर लीजिए, इसका नेचुरल शेप क्या है, क्या करता है, डिवाइड कहाँ करता है, प्लूरा क्या होता है, पेरिटोनियम क्या है, पैंक्रियाज क्या है, एब्डोमिनल क्वाड्रेंट क्या क्या होते हैं, अपेंडिक्स क्या है, स्टमक बेड क्या है, पोर्टा हेपेटिस क्या है, ट्राइगोन एंड यूरिनरी ब्लैडर पढ़ लीजिए। लेयर ऑफ टेस्टिस 3-4 बार पूछ चुके हैं। डगलस पाउच क्या है, ये तैयार कर लीजिए। वेंट्रिकल तैयार कर लीजिए। CSF तैयार कर लीजिएगा, CSF बहुत इंपॉर्टेंट है। मिड ब्रेन पे शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिए। पोन्स तैयार करके जाना है। सर्किट ऑफ विलाई बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार का पूछा हुआ। कार्पस्कुलरिज्म, ब्लड ब्रेन बैरियर पे टिप्पणी तैयार कर लीजिए। सेला टर्सिका क्या, लैक्राइमस अपरेटस बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है, इसको तैयार करके जाइए। स्किन का जनरल स्ट्रक्चर आप बना ही लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑकुलर मसल्स वगैरह बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मेनिंजिस तैयार कर लीजिएगा, मेनिंजिस क्या होता है। थायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड 2 है ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें भी थायराइड ग्लैंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक डायग्राम बना के इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सरफेस एनाटमी हार्ट और लंग्स की तैयार कर लीजिएगा, और कुछ एड्रिनल ग्लैंड जो है लास्ट ग्लैंड के रूप में आप पढ़ के जाइए। तो ओवरऑल सारा सिलेबस इतना ही है, और इतने से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आ जाते हैं। बट ये है कि सारा सिलेबस पढ़ के जाना है, और एक बार जो है इन सारे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। ये अगर आपसे सॉल्व हो रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। थैंक यू।